हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राहत सुल्तान। हम आज से एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है समाज रिपेयर। ये जो नाम हमने दिया है, इस नाम से आप समझ गए होंगे कि समाज के अंदर जो ख़राबियाँ और जो तमाम क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जो परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी अजीरन होती चली जा रही है, उस सोसाइटी को, उस समाज को रिपेयर करने का काम हमें और आपको मिलकर करना है। अब वक्त आ गया है कि हम समाज की जो ख़राबियां हैं, जो कमियां हैं, हम डिस्कस करें और जो दानिश्वर हजरात हैं उनसे हम आ, उनके तजर्बे में और उनके मशवरों से हम अपने समाज को रिपेयर कर सकें, ठीक कर सकें, ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सवालात भेजिएगा और कॉन्फिडेंशियल सवालात भी आप भेज सकते हैं। उसके लिए अगर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर न भेज सकें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 9027422833। इसके ऊपर आप अपने कॉन्फिडेंशियल मसले मसाइल भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपका नाम लिए बग़ैर उन मसलों को अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेंगे और उनका हल, बेहतरीन से बेहतरीन हल हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ उस हल को शेयर कर सकें। हमारे एक्सपर्ट्स के अंदर तमाम एक्सपर्ट्स हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ समाजी इश्यूज़ के ऊपर है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ पर है और बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं उन सब पर हमारे एक्सपर्ट्स हैं। आप अपने अपने सवालात करेंगे। और टेक्नोलॉजी के ऊपर मुझे याद आया कि अक्सर लोग बाग अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाते हैं, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया ख़र्च कर देते हैं, लेकिन जो आजकल के सोसाइटी के अंदर एक जो बहुत ही बदनाम फ़िरक़ा आप कह सकते हैं, जिन्होंने उस धंधे को बड़ा ख़राब कर दिया है, बड़ा बदनाम कर दिया है, जो सड़क छाप ठेकेदार जिनको कहा जा सकता है। अच्छे ठेकेदार हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ सड़क छाप ठेकेदार जो हैं बिल्कुल कम से कम कीमत में आपसे ज़बरदस्ती काम ले लेते हैं और फिर उन्हीं पैसों में ज़ाहिर सी बात है अपना प्रॉफिट निकाल करके आपको ऐसी ख़राब बिल्डिंग पकड़ा देते हैं कि साल 6 महीने के अंदर ही वो झड़झड़ा करके नीचे गिरना शुरू हो जाती है। दुनिया भर की लीकेज और दुनिया भर की ख़राबियाँ उसमें शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप अपना मकान भी बना रहे हैं तो अपने मकान के सिलसिले में भी आप अपने सवालात हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर भेज सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने तमाम सवाल आप हमको भेजिएगा। कॉन्फिडेंशियल सवालों के लिए जैसे घरेलू मसले मसाइल होते हैं, उसके लिए मैंने आपको भी नंबर दे दिया है, उसके ऊपर सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, टेलीफोन न कीजिएगा प्लीज़। और हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जो दिन ब दिन ख़राबियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, नफ़रतें आपस में एक दूसरे से हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से। एक तो मतलब ये पैंडेमिक ने ही हमको दूर कर दिया और उसके अलावा हम लोगों ने आपस में, रिश्तेदारों ने, सगे सगे भाइयों ने छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपस में दूरियां, बोझ आपस में दिलों में पाल रखे हैं। हमें उन चीज़ों पर अब डिस्कशन करना है और लोगों को हमें बताना है, और जो हमारे बड़े, जो समझदार और जो दानिश्वर, जो नॉलेजेबल हजरात हैं, उनसे हम मशवरा करके उनकी भी राय लेकर हम आपके उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर कैसी कैसी परेशानियां बढ़ रही हैं। बेरोज़गारी की वजह से लोग बाग भीख और भिखारी का धंधा अपनाने पर मजबूर हो गए हैं और अब उनको उसके अंदर मज़ा आने लगा है। कुछ करना नहीं है, कभी भी चले गए, कभी भी उड़ गए, कभी भी मांग लिया और पूरे पूरे ख़ानदान को उन्होंने बाज़ारों में उतार दिया है। कंपनियां चल रही हैं बड़ी बड़ी, ये लोग बाग अब उनको रोकने से डरते भी हैं। हमें इस बीमारी को रोकना होगा। हमारे सामने जो भी बीमारियां, जो भी ख़राबियां पैदा हो रही हैं और हम उनको रोकने पर अगर हम
कैपेबल हैं और हम अगर उनको नहीं रोक पाते तो आप समझिए कि हम अपने समाज के मुजरिम हैं। हम ना तो मजहबी एतबार से ना समाजी एतबार से हम माफ़ी के काबिल नहीं होंगे। हमें सज़ा मिलनी चाहिए अगर हम उन खराबियों को नहीं रोक रहे हैं जिनको रोकने के हम कादिर हैं, हम रोक सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है। लेकिन हम सिर्फ़ अपनी बेहिसी और बिल्कुल क्या कहना चाहिए उसको, बेखबरी में जो हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, हम उनको कितना भी बुरा भला कहें कि साहब ये ऐसे हैं या वैसे हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत करके, उन्होंने तमाम जतन अपना करके उन्होंने अपनी सोसाइटी को मज़बूत बनाया है, अपनी ज़िंदगी को स्ट्रॉन्ग किया है। उनके ऊपर कोई आँख उठा कर के देखने वाला नहीं। हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में हम इतने बेहिस हो गए हैं, हमने सिर्फ़ अपने आप को ही देखा, बल्कि मैं तो कहता हूँ अपने आप को भी नहीं देखा है हमने। अगर हम अपने आप को भी अगर देख लेते सही तरीके से तो शायद है कि कुछ हमारी सोसाइटी बेहतर हो जाती। हम अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे रहे, सही तालीम नहीं देते। हमारे दिलों में बुग़्ज़ बढ़ता चला जा रहा है रिश्तेदारों के ख़िलाफ़, पड़ोसियों के ख़िलाफ़। और अगर कोई सही अच्छा काम करना चाहे भी तो उसकी नुक्ताचीनी इतनी कर देते हैं कि वो बेचारा बैठ कर के कोने में खामोश चला जाता है कि चलो जाने दो, ये सोसाइटी, ये समाज सुधरने वाला नहीं है। तो हमें अब इस सोच को बदलना होगा और हमें अपने समाज को रिपेयर करना होगा। अब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप, और ख़ास तौर से हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके पास ज़िंदगी की तमाम नॉलेज है, वो दुनिया के उतार चढ़ाव से गुज़र के एक अच्छी पोजीशन पर आए हैं, या अगर अच्छी पोजीशन पर नहीं भी हैं तो उनके पास वो सारे तजर्बे हैं कि जिन तजर्बों ने उनको एक ख़राब पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया। तो हम उनके तजर्बों को भी आपके साथ शेयर करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने मशवरे दीजिए, अपनी राय दीजिए और हमें बताइए कि हम आगे आपके सवालात और हमारे समाज को रिपेयर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आपके क्या क्या सवालात हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।